अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद है। और लाहौर के अंदर जो शहर लाहौर का नाम पड़ा वो लव के नाम से, लव जो भगवान राम के बेटे हुआ करते थे। और आज हम वो चीज़ आपको दिखा रहे हैं जो शायद इससे पहले कभी किसी भी चैनलों पर अभी तक आई नहीं है। ये है वो लव जी का मंदिर जो भगवान राम के बेटे हुआ करते थे। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट की सारी टीम, तो कुछ इस बारे में वो जरूर कहेंगे। देखिए जी, ये जो श्री राम हमारे, आपको पता है कि हिंदू मैथोलॉजी में बहुत उनकी मान्यता है, वो भगवान है। उनके जो दो बेटे थे लव और कुश, तो लव के हिस्से में जो हुकूमत आई थी वो लाहौर की आई थी और लाहौर उन्होंने बनाया था, उसके नाम के पीछे ये शहर बना। पर अभी भी जो सिंध में ख़ास तौर पे जो लोहाना जो खितरी है, राजपूत है, वो लव की औलाद है। हम जो कश्मीरी पंडित हैं वो भी लव के कहने पे हमें वहाँ से शिफ्ट किया गया, लेह से, कोई कश्मीर से। जैसे हम सुबह बंदे जिससे मिले थे कृष्णा मंदिर में, वो भी पंडित जो है वो कश्मीरी पंडित है। तो यहाँ हम लोग आए, उसके बाद क्या हुआ, जब लव की हुकूमत ख़त्म हुई उसके बाद ये कम्युनिटी जो उसकी जो फैमिली थी, उसके जो रिश्तेदार थे, वो फिर यहाँ से उन्होंने शिफ्ट किया टूवर्ड्स समंदर, ठट्टा की तरफ। तो अभी भी आपको ये कम्युनिटी जो लव की औलाद है वो आपको दरिया सिंध के दोनों किनारों पे मिलेगी। कुछ लोग चले गए पार्टीशन में, बाकी सिंध में मेजॉरिटी लोग अभी भी रहते हैं और बिजनेस करते हैं, बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं, बड़ी रेपुटेशन के लोग हैं। उन्होंने यहाँ से जाके सिंध में फिर हुकूमत की। राय सहरस उनका राजा था सिंध में। उसके बाद जब वो मेरे ख्याल में 45 साल या 42 साल का टर्न है जिसमें उसकी हुकूमत की, उसके बाद महाराजा चच आए, उसके बाद महाराजा डायर आए, जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आने के बाद इस्लाम सिंध में आया और वो कहानी खत्म हुई। तो ये अभी भी लव की औलाद सिंध में मौजूद है, बड़े मिकदार में मौजूद है और बड़े बड़े नाम हैं उनके। राणा भगवान दास आप कह लें, इससे बहुत से और नाम हैं जिनको मैं अभी यहाँ गिनवा नहीं सकता, वो सब इनकी औलाद है। और आज मुझे खुशी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी 54 साल की ज़िंदगी में पहली दफ़ा लव जी का यादगार पे मैं आया हूँ, मैंने उनको दर्शन किए हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं है पाकिस्तान में। ये भी मैं अमेरिकन ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ अगेन कि उन्होंने हमारे इन असासों को प्रिजर्व किया हुआ है, बचाया हुआ है और उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और हम जैसे लोगों के ज़रिए ये बात दुनिया के हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी हमारे तारीखी मकामात हैं, जो हमारे होली प्लेसेस हैं, मुक़द्दस जगहें हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं। और इस वक्त गवर्नमेंट का ये कमिटमेंट है कि इन तमाम चीज़ों को डेवलप करना है और पूरी दुनिया को इनवाइट करना है कि आप आएँ, देखें कि पाकिस्तान अपने मुल्क में रहने वाली तमाम मजहबी अक़लियतों को किस तरह रखता है, किस तरह उनको उनकी मजहबी जगहों की बेहतरी के लिए उनके पास मनसूबाबंदी है। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ मेले भी लगेंगे, लोग आएंगे भी। और यही अगर स्पिरिट रहा तो हम अपने हीरोज़ के साथ, जैसे हमने राजा रणजीत सिंह की समाधि पे हम गए, वहाँ इस तरह से ये हमारे हीरोज़ हैं। तो इनकी प्रोटेक्शन, इनकी प्रमोशन रियासत इस वक्त फैसला कर चुकी है, हुकूमत पाकिस्तान। तो हम सब इस बात पे जो हिंदू रहते हैं पाकिस्तान में, हिंदू बासित सदर पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी, मैं समझता हूँ कि हुकूमत के इस कदम को हम सबको सराहना चाहिए। तो जैसे रामायण में आप लोगों ने देखा होगा कि रामायण में भगवान राम ने अपने चारों भाइयों के जो 8 पुत्र हुए, उनके 8 बेटे हुए, उनको सब मुख्तलिफ जगहों पर उनको राज्य दे दिया था। इसी तरह जो उनके अपने भगवान राम के जो बड़े बेटे हुआ करते थे लव, उनको इस जगह पे बसाया गया था, जिसकी वजह से इस शहर का नाम ही लाहौर पड़ा। और ये है वो मेन लव जी की मेन समाधि। तो आज फर्स्ट टाइम आपको दिखाए जा रहे हैं कि लव जी की समाधि आज भी मौजूद है और वो मेन पाकिस्तान में है। जय माता दी।